नमस्ते, मैं मोनल आप सबका स्वागत करती हूँ। फ़िलहाल है फेस्टिव सीज़न और दिवाली काफ़ी नज़दीक है और इन सब फेस्टिव सीज़न के बीच में सबसे ज़्यादा होती है शॉपिंग। यस, आई थिंक इंडिया में नवरात्रि से लेकर दिवाली तक सबसे ज़्यादा शॉपिंग होती है। घर को डेकोरेट करने के लिए मैंने की है कुछ शॉपिंग। वो क्या क्या है, चलो मैं आज आपसे शेयर करती हूँ। तो मेरे पास है इतने सारे पिटारे। अब एक एक पिटारा मैं खोलूँगी और आपसे शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो ये है कुशन कवर जो मैंने मंगवाए थे। मुझे थोड़े कलरफुल टाइप के ही कुशन कवर्स चाहिए थे क्योंकि फेस्टिव सीज़न है। मेरे पास जो थे वो काफ़ी सटल टाइप में थे, सो मुझे कुछ कलरफुल चाहिए था, सो इसलिए मैंने ये मंगवाए। हर एक आई थिंक पैटर्न अलग है इसमें। 1 2 3 4 and 5। तो ये 5 कुशन्स कवर मैंने ली है अपने घर को कलरफुल बनाने के लिए। नेक्स्ट आइटम है ये इस टाइप में है, नैपकिन होल्डर आप इसे कह सकते हैं। वॉशरूम में स्पेशली बाथरूम में जहाँ पे हमें एक नैपकिन हैंग करने के लिए चाहिए होता है, सो इस टाइप में मुझे ये लेना था। इसके पहले एक मैंने और लिया है जो प्लास्टिक का है और वो मैंने मेरे दूसरे बाथरूम में लगाया है। ड्रिल नहीं कर सकते वहाँ, सो इसीलिए मैंने ये वाला मंगवाया। इसकी क्वालिटी मुझे, जो पहले वाला था उसकी क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। मैं आपको उसकी पिक्चर यहाँ पे शो कर दूँगी। इसकी क्वालिटी अब लगाने के बाद ही पता चलेगी, अदरवाइज़ तो मुझे ठीक ही लग रही है वैसे। तो देखते। ओह, कैंडल्स। दो और एक, ये 3। ये है एक्चुअली कैंडल्स, सेंटेड कैंडल्स है और मैंने 3 इसके सेट था तो मैंने ये मंगवाया। ये एक्चुअली रोज़ फ्रेगरेंस में है, अलग अलग फ्रेगरेंस थे उसमें। तो एक्चुअली हुआ ऐसे कि मेरे पास ऑलरेडी 2 फ्रेगरेंस है जो उनके पास अवेलेबल थे। अगर हमें नहीं पता कि ये फ्रेगरेंस कैसे निकलेगा तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, इसीलिए मैंने एक नोन फ्रेगरेंस ही यहाँ से मंगवाया, वो है रोज़। तो ये है केज। काफ़ी टाइम से मुझे चाहिए थी बट मैंने नहीं ली थी। सोचा था कि उसकी साइज़ कैसी आएगी ये एंड वो, तो मैंने इस बार मंगवाई होम डेकोर के लिए। इसके अंदर ना ये ऐसे ओपन होती है और इसके अंदर एक छोटी सी कैंडल दी है इन्होंने। टी लाइट कैंडल है और इसे ऐसे लगा के आप बंद कर सकते हो। तो आप इसे चाहिए तो आप हैंग भी कर सकते हो या फिर आप जस्ट टेबल पे भी रख सकते हो। यस, नेक्स्ट प्रोडक्ट आइटम है जो मेरा एक्चुअली मुझे बहुत पसंद आया। ये है डाइनिंग टेबल का रनर मैंने लिया। फेस्टिव सीज़न है तो थोड़ा उसी के हिसाब से मुझे लुक करना था, तो थोड़ा फेस्टिव लुक आए, फेस्टिव वाइब्स आए, इसी हिसाब से मैंने देख के ये रनर मंगवाया। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा रनर लगा, एकदम जैसे ही अगर मैंने इसे टेबल पे बिछा दिया तो एकदम फेस्टिव वाली वाइब्स इसमें से आएगी। मैं इसे हमेशा यूज़ नहीं करूँगी बट कुछ स्पेशल ओकेजन्स के लिए ही मैं इसे यूज़ करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। हाँ, अब नेक्स्ट क्या है? तो ये है लैम्प शेड। मुझे काफ़ी टाइम से मुझे लैम्प चाहिए था, इस टाइप में एक लैम्प घर पे चाहिए। हमारे घर पे ना एक्चुअली एक ट्राइपॉड पड़ा था जो ख़राब हो चुका था, जिसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं थी, वो ठीक से स्टैंड भी नहीं कर पा रहा था। बट उसे फेंकना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो मेरा पहला ट्राइपॉड है। तो फिर मैंने सोचा कि उसके साथ क्यों ना हम उसका लैम्प बनाए। मुझे एक ज़रूरत थी लैम्प शेड की, अमेज़ॉन पे दिखा मुझे तो मैंने परचेज़ कर लिया। और एक्चुअली इसका ना हमने संडे को ही इसका फिटिंग घर पे किया है। इस फिटिंग के चक्कर में मेरे हस्बैंड का लिटरली संडे
इवनिंग पूरा चला गया उसी के पीछे। आई थिंक उन्होंने 3 से 3.5 घंटे बैठ के ये लैम्प बनवाया, क्योंकि जो ट्राइपॉड है वो उसमें ना फिट नहीं हो रहा था ये, तो उसे फिट करने के लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ी मेरे हस्बैंड को, और फाइनली ये हमारा लैम्प लग गया। बट सीरियसली मैं इतनी खुश हूँ कि एक तो मुझे ऑब्वियसली लैम्प शेड है तो मुझे कम प्राइस में मिला। मैं मोस्टली चीज़ें रिसाइकल करने की सोचती हूँ या फिर DIY बनाने की सोचती हूँ, क्योंकि जो खुशी उसमें मिलती है वो रेडीमेड में नहीं मिलती। लैम्प तो एकदम घर का लुक ही चेंज कर देता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लेना है तो प्लीज़ आप लैम्प शेड मत खरीदो सिंगल, आप पूरा की पूरा लैम्प ही खरीदो। तो मैं एक्चुअली यूज़ कर रही थी रस्टिक आर्ट का फेस वॉश, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये मेरा होता है कि मैं हमेशा एक ही चीज़ नहीं यूज़ करती हूँ, तो उसके लिए मैंने एक अलग से एक फ़ेस वॉश मंगवाया। आई थिंक ये वही है। तो मैंने मंगवाया है वाव स्किन साइंस का विटामिन C फेस वॉश, ब्राइटनिंग फेस वॉश है एक्चुअली ये मुझे यूज़ करके देखना है कि इसके रिज़ल्ट्स मुझे कैसे आते हैं, और अगर ये मुझे अच्छा लगा तो मैं ऑब्वियसली आपके साथ इसके रिव्यूज़ शेयर करूँगी। एंड द लास्ट पीस है तो ये है शेल्फ। ये फ़िलहाल तो पूरे पैक है, उसे मुझे खोलना है और फिर मेरे लिविंग रूम में इसे लगाना है। दिवाली का होम डेकोर मैं करने वाली हूँ, और उस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि मैंने अपने घर में उन्हें कैसे अरेंज किया है, कैसे इन सब चीज़ों से अपने घर को डेकोरेट किया है। सो ये मेरा हॉल आपको कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और हाँ, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मोनल अभी करती हूँ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।